जब दुख के समय याद करते ही शांति कुंज के देवदूत आ पहुँचे। आइए जानते हैं इस संस्मरण में कैसे। सन 2001 ईस्वी की बात है। मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो गई कि मैं अंदर ही अंदर कमजोर होती जा रही थी। कुछ ही दिनों में चलना फिरना कठिन हो गया। कई जगहों पर इलाज करवाया मगर ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। स्थिति जब असहाय सी हो गई तो दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दिखाया गया। वहां काफी दिनों तक इलाज चला मगर वहां भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। उतने महंगे इलाज से भी जब स्वस्थ न हो सकी तो घर के लोग काफी निराश हो गए। तभी किसी ने उड़ीसा से आए हुए एक डॉक्टर के बारे में बताया। काफी नाम था उनका। उन्हीं के पास इलाज शुरू हुआ। वहां भी 1 साल बीत गया पर कुछ भी आराम नहीं मिला। कई डॉक्टरों से इलाज कराकर थक गई। सभी डॉक्टर अंतिम रूप में जवाब दे चुके थे। सभी डॉक्टर यही कह रहे थे कितना भी इलाज कर लिया जाए चलना फिरना संभव ना हो सकेगा। इलाज से केवल इतना ही किया जा सकता है कि आगे तकलीफ ना बढ़े। उनका कहना था कि स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क के बीच का संबंध ठीक से स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिससे हाथ पैर की पेशियों को मस्तिष्क से आदेश प्राप्त नहीं हो रहा। इसी वजह से उनमें गति नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। सारे कामकाज सारी सामाजिक गतिविधियां स्थगित पड़ी थी। घर में परे दिन भर समय काटना मुझे बोझ सा लगने लगा। कोई इष्ट मित्र मिलने आता तो लगता उन्हें जाने न दूं, पकड़कर अपने पास बैठाए रखूं। अब तो मिलने के लिए भी कोई कभी कभी ही आते थे। अक्सर मन में ये प्रश्न उठता रहता था, क्या इसी तरह पूरी जिंदगी कटेगी? निराशा की इस स्थिति में एक दिन पूजा स्थल पर गुरुदेव के चित्र के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते दुख और हताशा के आवेग में मैं फट पड़ी। पिता होकर बेटी का ये दुख साल भर से देख रहे हैं। आपको दया नहीं आती? क्या मैं इसी तरह अकेली पड़ी रहूंगी? इतने दिन हो गए मैं बीमार पड़ी हूँ और शांति कुंज से कोई देखने तक नहीं आया। रोते रोते मैं यहाँ तक कह गई कि मैं आपकी बेटी हूँ। इस तरह निकम्मी बनकर पड़ी नहीं रह सकती। या तो उठा ही लीजिए, नहीं तो पूरी तरह से ठीक कर दीजिए। अगर मैं ठीक हो गई तो दूने उत्साह से आपका काम करूंगी। इसी तरह रोते रोते मन का गुबार निकालती हुई कब शांत होकर सो गई मुझे पता ही नहीं चला। शाम को समाचार मिला कि शांति कुंज से 2 प्रतिनिधि आए हुए हैं। कुछ ही देर में वे शक्तिपीठ से लड्डा जी और 2 अन्य प्रतिनिधियों को साथ लेकर मेरे आवास पर आए। वे आते ही मुझ पर बुरी तरह बरस पड़े कि पिछले 3 माह से कोई हिसाब नहीं मिला है, ना ही कोई प्रगति रिपोर्ट मिली है। मैंने अपनी स्थिति बताई और कहा कि ये सारी सूचनाएं और हिसाब किताब श्रीमती पूर्णिमा के पास है, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में सब कामकाज वही देख रही है। लड्डा जी ने जोर देकर कहा कि इसी वक्त चलिए पूर्णिमा जी के पास। मैंने अपनी असमर्थता जताई। मैं चल नहीं सकती। उन्होंने अनसुना करते हुए कहा, चलो उठो, तैयार हो जाओ जल्दी। मैं स्लीपिंग गाउन पहने लेटी थी। उनके आने पर बिस्तर पर बैठकर बातें कर रही थी। मैंने कहा, कपड़े बदल लेती हूँ। लड्डा जी ने कहा, कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं, इसी तरह चलो। मुझे ये सारी जानकारियाँ अभी इसी वक्त चाहिए। शायद उन्हें लग रहा था कि मैं बहाना बना रही हूँ। मुझे अपनी स्थिति पर रोना आ गया। मुझे तो बिस्तर से उठने में, घर के अंदर चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। कैसे समझाऊं इन्हें? किसी तरह संयंत्र स्वर में मैंने कहा, थोड़ी देर बैठिए, मैं चलती हूँ आपके साथ। लड्डा जी क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, चलना तो तुमको अभी पड़ेगा। सहसा मुझे ऐसा लगा जैसे उनके भीतर सूक्ष्म रूप से पूज्य गुरुदेव की प्रविष्ट हो गए हैं। मैं अचंभे से उनके चेहरे की ओर देखने लगी। ऐसा आभास हुआ जैसे सामने लड्डा जी नहीं, स्वयं गुरुदेव ही खड़े हैं।
उन्होंने मुझे वहां पकड़कर उठाया और बिस्तर से उठाकर लगभग घसीटते हुए पूजा घर में ले गए। उन्होंने मेरे माथे पर तिलक लगाकर शांति पाठ के साथ अभिषेचन किया। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, अब चलो। मैंने जल्दी में शरीर पर एक शॉल डाला और उनके साथ चल पड़ी। मैं आगे आगे जा रही थी। मेरे ठीक पीछे लड्डा जी थे और पीछे वे सारे परिजन जो साथ आए थे। हम सभी पूर्णिमा के घर पहुंचे। उसने सारी रिपोर्ट लाकर दी। फिर बातचीत के क्रम में उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इतने दिनों से शक्तिपीठ क्यों नहीं आती हो? मैंने बताया, साल भर से मैं बीमार थी, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। इतना कहते ही मुझे ध्यान आया कि अभी मैं पूर्णिमा के घर तक तो बड़े आराम से चलकर आ गई हूँ और प्राण ऊर्जा से भरी हुई हूँ। अपने आप को काफी स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। इस आकस्मिक परिवर्तन को लक्ष्य करते हुए मैंने कहा, कल मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन सुबह 5 बजे शक्तिपीठ जाकर मैंने हवन किया और उसी समय मेरी लंबी बीमारी की इतिश्री हो गई। आदरणीय लड्डा जी को माध्यम बनाकर मुझे पल भर में नया जीवन देने वाली गुरु सत्ता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द